आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ नेटवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इशफाक सुलैरी, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ नेटवर्क। पाकिस्तान की तारीख को अगर देख लिया जाए तो तारीख पाकिस्तान से लेकर 2013 तक ज़िला सांगड़ की अगर सियासी तारीख को देखा जाए तो जहां पर पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह और हुर तारीख के हवाले से सांगड़ अपनी मिसाल आप रहा है। 2013 से कबल के अगर बल्दियाती इलेक्शन देखें, जनरल इलेक्शन देखें, मार्शल हुकूमत के गैर जमाती इलेक्शन देखें तो यहाँ से पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह ने जिस भी उम्मीदवार को नामजद कर दिया उसकी जीत यकीनी रही है। सांगड़ से मोहम्मद खान जोनेजो, सैयद मुजफ्फर अली शाह, गुलाम अदर वस्सान, हाजी खुदाबख्श नज़ामानी, हाजी खुदाबख्श राजड़, पीर बख्श जोनेजो, पीर सैयद अली गौर शाह राजती की जीत हमेशा यहाँ पर हज़ारों में यहाँ पर फ़र्क रहा है। पीपल्स पार्टी को यहाँ से हमेशा गिनती के वोट मिले हैं, लेकिन 2013 के बाद यहाँ पर टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ है सियासत के अंदर। उसकी क्या वजूहत थी? बहुत सारी वजूहत थी जिसकी बिना पर फंक्शन लीग का अपना ही वोट उनसे दूर होता चला गया। कहा जाता है कि जहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे जीतने के बाद 5 साल तक अपनी उताकें वर्कर्स के लिए बंद कर देते थे, जिसकी वजह से फंक्शन लीग का वोटर फंक्शन लीग की क़यादत से दूर होता चला गया। यूँ कह रहे हैं कि फंक्शन लीग की आला क़यादत तो यकीनी तौर पर वर्कर्स से मोहब्बत करती थी, वर्कर्स को अपने करीब लाना चाहती थी, लेकिन मकामी क़यादत ने सिर्फ़ और सिर्फ वोट हासिल करने तक वर्कर्स के साथ रहे। वोट के बाद वर्कर्स से उनका राब्ता ख़त्म हो गया। लेकिन 2011 का जो यहाँ पर आने वाला फ्लड फंक्शन लीग को अपने साथ बहा कर ले गया। यकीनी तौर पर फंक्शन लीग का एंटी वोटर की भी कामयाबी रही वोटर्स को अपने साथ मिलाने के लिए, और फंक्शन लीग की क़यादत की भी कोताहियाँ रही फंक्शन लीग के वोटर्स को दूर करने में। 2018 का इलेक्शन वाज़ह तौर पर ये साबित हो गया कि फंक्शन लीग अपनी गिरफ्त सांगड़ हल्के से नहीं बल्कि सिंध के बहुत सारे इलाकों से अपनी गिरफ्त कमज़ोर करती चली गई है। अगर पुराना बल्दियाती इलेक्शन देखें तो 13 ज़िला से फंक्शन मुस्लिम लीग के ज़िली नाज़म थे, लेकिन आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में अगर सूरत देखी जाए तो पहली बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का मुंतखब हो, फंक्शन लीग ज़िला चेयरमैन भी हासिल ना कर सके। म्यूनसिपल कमेटी जो कि एक अरसे तक फंक्शन लीग के पास रही, वहाँ से भी पीपल्स पार्टी के आपस के इख्तलाफात के बायस जहाँ से फंक्शन मुस्लिम लीग व मुश्किल म्यूनसिपल कमेटी की सीट हासिल कर पाई। 2018 के इलेक्शन में फंक्शन लीग के बड़े बड़े ताबूत गिर गए और जो जीते वो भी चंद वोटों से जीते। इलेक्शन ख़त्म हो गया, कोरोना आ गया। इस कोरोना के अंदर पीपल्स पार्टी ने दिन रात काम किया। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स दिन रात वर्कर्स के साथ रहे, लेकिन फंक्शन मुस्लिम लीग के जीते हुए नुमाइंदे भी कोरोना से डरते हुए अपने दरवाजे वर्कर्स के लिए बंद कर दिए। इस तमाम चीज़ों के बाद तंजीम सादी की भी ये सूरत चल रही। इसी इजलास के अंदर अली हसन नज़ामानी को तालका सांगड़ का सदर नामजद किया, जबकि खान मरी को सिटी का सदर नामजद किया। अली हसन का तारुफ मैं कराता चलूँ। अली हसन नज़ामानी साबका चेयरमैन धनी बख्श नज़ामानी के फर्जंद हैं। वो धनी बख्श नज़ामानी एक अरसे तक बल्दिया में चेयरमैन भी रहे। हाजी खुदाबख्श नज़ामानी MNA भी रहे, MP भी रहे। सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ रहा है। रईस सलाह बच्चा नज़ामानी के छोटे भाई हैं। सर जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपने HNN के लिए टाइम दिया। क्या कहेंगे? अब तक जो फंक्शन लीग की तारीख की बात की गई है, जो माजी की बात की गई है, जो हाल की बात की गई है, क्या समझते हैं सारे आप इस सारे सरन आपको क्या समझते हैं? सारा जो सिस्टम है इसको क्या समझते हैं कि कहाँ पे कोताही हुई, कैसे हुआ और क्यों ये फंक्शन इकबाल पजीर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया। ये एक हकीकत है जो किसी से छुपी नहीं। फंक्शन लीग
काम करती आई है, लेकिन कुछ हमारी कोताहियाँ हम कह लें कि दूसरों को मौका मिला कि वो हमारी जगह पे उन्होंने अपना घर बनाने की कोशिश की। वो हमारी ये कि उन्होंने किया कुछ नहीं है। अभी 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जब से 18 तरमीम के बाद सूबों को पावर मिले हैं तो तरक्याती फंड, सिविल अस्पताल, सेहत, तालीम, आप सांगड़ में दिखाएं क्या किया है इन 13 सालों में, क्या हुआ है। अभी बजट हुआ है कौमी असेंबली में, उसमें बता रहे थे 13 सालों में सिंध सूबे को 16,500 अरब रुपए की वफाक से तरक्याती फंड्स के लिए एड मिली है। मुझे तो, मैं तो सिर्फ सांगड़ के नज़रिए से बताऊंगा कि यहाँ तो 1 करोड़ भी इन 16,000 अरब रुपए से 1 करोड़ भी सांगड़ में खर्चा नहीं किया है पीपल्स पार्टी वालों ने। बाकी रही बात कि पीपल्स पार्टी क्यों आगे आई है, कुछ मुफाद परस्त लोग होते हैं, कुछ मजबूर होते हैं, किनके कोई काम फंसे होते हैं, किनको ज़बरदस्ती पार्टी चेंज कराई जाती है, किसी को पुलिस के ज़ोर पे, किसी को लालच देकर। तो ये इनका वतीरा रहा है कि भाई हमने खाना है तो औरों को भी खिलाना है, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं करना। आप सांगड़ की तारीख बता रहे तो तारीख के तरक्याती काम भी उठा कर देखें। सांगड़ के बुनियादी मसाइल, स्कूल, अस्पताल और बिजली, गैस, स्कूल, बेसिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, ये किस पार्टी ने दिए हैं सिवाय फंक्शनल लीग के। और किसी ने, पीपल्स पार्टी ने कभी भी सिंध को और ख़ास करके सांगड़ को उन्होंने अपना समझा ही नहीं है। सांगड़ के लोगों को उन्होंने अपना, सांगड़ वाले लोगों ने उनको इज़्ज़त दी, ये हम मानते हैं, ये हकीकत है, क्योंकि वो ज़िले नाज़िम चेयरमैन भी रहे, MNA भी 3 सीटें जीती। लेकिन सांगड़ में क्या किया है, उल्टा जो रॉयल्टी है, जो हमारा हक है सांगड़ तालके का और सिंजोरो तालके का, जहाँ से गैस रॉयल्टी निकलती है, रावतियानी में गैस फील्ड लगी हुई है, उसकी रॉयल्टी के पैसे कहाँ जा रहे हैं। आप तो कहते हैं कि भाई फंक्शनल लीग आप पीछे चली गई इसलिए पीपल्स पार्टी है, फंक्शनल लीग वहीं पे कायम है। हमारे जो लोग हैं, हमारे वर्कर हैं, वो सिर्फ खामोश होकर बैठ गए क्योंकि उनको डराया धमकाया जा रहा है पुलिस के थ्रू। पुलिस के उनको अपने कमदार रखे हुए हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी लगी हुई है पुलिस की। तो आम पब्लिक क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। अली हसन साहब, आप कह रहे हैं कि सांगड़ के अंदर जो भी तरक्याती काम हुए हैं वो आपके दौर में हुए हैं, और ये तरीक शायद है कि जितने काम मोहम्मद खान जोनेजो के दौर में हुए थे इतने काम पूरे पाकिस्तान में नहीं हुए। 5 नकाती प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा मोहम्मद खान जोनेजो ने काम कराए, लेकिन आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। क्यों? कि आवाम तक उनकी जड़ें नहीं थी। अब क्या समझते हैं कि आपका तो अपना वोट बैंक भी है, पीर साहब का अपना वोट बैंक भी है, लेकिन उसके बावजूद आपका वोट, आपको वोट देने को तैयार नहीं है, क्यों? मैंने तो पहले ये अर्ज़ की ना कि कुछ हमारी कोताहियाँ हैं तो हम मानते हैं, बाकी पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी की अपनी कारकर्दगी पे वोट नहीं लिया, वो हम पे कारकुनों का, लोगों का गुस्सा था। हम पर्सनल मुझ पे गुस्सा है तो उन्होंने ये गुस्सा दिखाया, अपना फैसला उन्होंने बताया, इसीलिए हम सीट हार गए। बाकी पीपल्स पार्टी ने 13 साल में 2007 तक, आप मोहम्मद खान की ये जाम सादिक अली तो आप मुशर्रफ दौर पे भी लेके आए हैं। आज खुदा बख्श निज़ामानी MNA थे, ये शहदादपुर से लेके सांगड़ तक गैस, रुकन बोर्डा से सिंजोरो से लेते हुए गैस, खडड़ों से, शाहपुर चाकर से लेके खडड़ों, जितने भी 22 चक, 30 चक, 29 चक, रावतियानी, इतने गांव आ रहे हैं, सारों को गैस। पंजाब के बड़े बड़े शहरों में गैस नहीं है, लेकिन हमारे से हल्के में छोटे से छोटा गांव है एक गुजरी, सांगड़ से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी गैस का चूल्हा जल रहा है। वो हाजी खुदा बख्श निज़ामानी और फंक्शनल लीग की कारकर्दगी है, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं। उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी की जैसे हुकूमत बनी है उसके बाद कुछ नहीं किया। हमारे MP हैं, उनको कोई फंड नहीं दे रहे,
हमारा हक है आवाम का, हम वोट देते तो उनका काम है हमें फंड दें, फिर हम अपने नुमाइंदों से पूछे कि आपको फंड मिल रहे हैं, आप वो कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर फंड ही नहीं मिलेंगे तो हम क्या पूछेंगे। अच्छा अली हसन साहब, एक चीज़ जो सिंध के अंदर नज़र आ रही है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो अवाम है, वो तरक्याती कामों की तरफ कम जाती है, वो सिर्फ सोशल जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा मेल जोल जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर जो कोरोना आया, वो जिस वक्त आपने जो इलेक्शन 2018 के बाद अगर आप देखें तो क्या आप लोगों ने वर्कर्स के लिए दरवाजे बंद नहीं कर दिए कोरोना के जवाब बनाकर? नहीं, कोरोना तो एक वबा है, वो तो कुरान शरीफ में भी है कि जिस इलाके में वबा हो वहाँ से आप निकल जाएं। अगर जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ वबा आ जाए तो आप घर से बाहर न निकले। तो ये एक वबा थी। आलमी इदारा सेहत ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जब ये कहा कि भाई आप सोशल डिस्टेंस रखें, तो वो रखना पड़ता है। अच्छा, आप तो जाहिर है कि आलमी अदारों के साथ चल रहे हैं, आप तो चाह रहे हैं कि आलमी अदारों ने ये कह दिया है, सेहत ने ये कह दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर, पीपल्स पार्टी के एमएनए इस दौरान जो है वो पूरे अपने अवाम के साथ रहे, तो उन्होंने तो आलमी सेहत जो थी यहाँ अदारे थे उनको तो नहीं कबूल किया, जिसका तो नुकसान आपको दिया। हमारे भी लोगों में थे। अब सांगड़ से या मुड़जमड़ाऊ नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मुड़जमड़ाऊ पे हमारे कारकुन है, जो हमारे ओहदेदारान है, वो लोगों के साथ रहे, उनके दुख दर्द में साथ रहे। ये मैं बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के भी आम कहाँ रहे हैं? कोई नहीं रहा। ये अगर पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीए जो टिकट होल्डर रहे तो वो सिर्फ बल्दिया की हद तक, बल्दिया से आगे तो कहीं नहीं गए, या ज़्यादा से ज़्यादा यूसी की ऑफिस तक, उससे बाहर तो नहीं निकले। क्या समझते हैं कि फंक्शन लीग के अंदर जो फंक्शन लीग को जो नुकसान पहुंच रहा है, क्या ग्रुपिंग की वजह से पहुंच रहा है या वर्कर कमज़ोर है? फंक्शनल लीग के वर्कर अभी भी बैठे हैं। फंक्शनल लीग के वर्कर पीर साहब पगारों के दीवाने हैं, वो पीर साहब पगारों के आशिक हैं। वो मर जाएंगे, वो किसी दूसरी जगह पे अलबत्ता एक आर्जी तौर पर खामोश होके घर बैठ गए हैं। उनको थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी। हमें, हमारे लीडरान को सब मिलके उन लोगों के पास, भाई आपको क्या तकलीफ़ है, वो पूछना पड़ेगा। ये एक हकीकत है। लोगों को जब तक हम लोगों के दरों तक नहीं जाएंगे, लोग हमारे पास नहीं आएंगे। ये एक रवायत आ गई है। आप जिसके पास जाओगे, आप इज़्ज़त एक रुपए की आप इज़्ज़त दोगे, आपको 10 रुपए की इज़्ज़त वापसी में मिलेगी। ये एक रवायत चल पड़ी है जब से ये सोशल मीडिया है उसके बाद। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो ऑर्डर होते थे, जो चीज़ होती थी, अभी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज़ में ध्यान से चलना पड़ता है। अपनी मर्जी नहीं थोपी जा सकती। जो लोगों की, कारकुनों की पसंद हो वही चीज़ चलती है। अच्छा अली हसन साहब, जाहिर है कि आपको नामजद कर दिया गया है फंक्शन लीग का तालके का सदर। यहाँ पर तंजीमी हवाले से अगर देखा जाए तो हमेशा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टियाँ ऐसी रही हैं, 3 पार्टियाँ ऐसी रही हैं जिसमें जमात इस्लामी हो गया, MQM हो गया, पीपल्स पार्टी होगी, जिनकी तंजीमी मजबूत इसलिए होते हैं कि वहाँ पर जो भी काम होते हैं वो तंजीमी ओहदेदारों के थ्रू होते हैं, तंजीमी ज़िम्मेदारान के थ्रू होते हैं। क्या समझते हैं कि आप भी इतने ज़िम्मेदार होंगे, आपके पार्टी के अंदर इतना ही होल्ड होगा जहाँ बराए नाम आप सदर होंगे? चाहे पार्टी तो फंक्शनल है, पार्टी के सदर तालके का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, प्रोविंस हो या मरकज़ का, सदर होता है और उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है कि भाई तालके का, जैसे मुझे तालके की जिम्मेवारी दी गई है, जो जहाँ तक मेरे तालके की हदूद होंगी मैं अपने तालके की हदूद तक रहूँगा। मैं ज़िले तक नहीं अप्रोच कर सकता, ज़िले वाला प्रोविंस पे नहीं कर सकता, प्रोविंस वाला। अख्तियारात की बात हो रही है, अख्तियारात की बात हो रही है। क्या आप लोगों में कितने अख्तियारात होंगे, कितने आप लोग आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में कितने लोगों को आप यहाँ पे नॉमिनेट कर पाएंगे? जहाँ आने वाले जो जनरल इलेक्शन होंगे, क्या आप इतने पावरफुल होंगे कि आप जिसको नॉमिनेट करें वो MP हो या वो MNA हो? जहाँ पे तंजीमी सिस्टम फाल होता है वहाँ पे एहतराम होता है, हर ओहदे का एहतराम होता है। अगर
ओहदों का ये कहें कि पिछले सालों में हमने ओहदों का एहतराम नहीं किया तो उसका रिज़ल्ट हमें मिला। अगर हम ओहदों का, जैसे मुझे अभी, अगर मैं ज़िले की या प्राइवेट्स के ओहदेदारों का एहतराम नहीं करूँगा तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगी? लोग, कारकुन मेरी इज़्ज़त नहीं रखेंगे, मैं कारकुन की इज़्ज़त रखूँगा, कारकुन मेरी रखेंगे। मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के या सूबाई के उनकी इज़्ज़त करूँगा तो वो मेरी इज़्ज़त करेंगे। ये तंजीम साजी इसी को तो कहते हैं। क्या मंशूर लेकर चलेंगे आप? किस तरह से वो एक टूटे हुए फंक्शन लीग को एक बिल्कुल 0 पॉइंट से लेकर चलेंगे, जहाँ जिस तरह है इसी तरह चलते रहेंगे, जिस तरह से दूसरे लीडर चल रहे हैं आपकी तंजीम के, जहाँ सूबाई क़यादत चल रही है, इसी तरह चलेंगे? किस तरह से, क्या मंशूर होगा आपका? अभी ये कहना वक्त से पहले की बात है, वक्त बताएगा। आज कल मुझे ये ओहदा मिला है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 1 साल बाद फिर मैं आपके पास आऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने 1 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई है, वो आप आवाम के सामने और आपके सामने रखूँगा। अगर मैंने काम किया होगा तो वो रिज़ल्ट दूंगा, अगर मैंने काम नहीं किया होगा तो वो रिज़ल्ट मेरे सामने खुद ब खुद आ जाएगी। इस वक्त ज़ाहिर बलदियाती इलेक्शन बहुत जल्दी आने वाले होंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। आपके 6 महीने भी नहीं गुजरेंगे तो बलदियाती इलेक्शन आ जाएंगे। तो बलदियाती इलेक्शन में आपकी जो कारकर्दगी होगी कैसी होगी? क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्कर्स पर मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके मुखालफिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं। किस तरह से आप अपने वर्कर्स को वापस लाएंगे? वर्कर पे मेहनत करने की ज़रूरत बहुत है, बहुत हालात ख़राब हैं। क्योंकि सोशल मीडिया जो आया हुआ है, वो एक नौजवान अपने बाप की नहीं सुनता, तो भाई वो फेसबुक पे हर चीज़, सोशल मीडिया पे अपने दिल की बात डाल देते हैं, फेक आईडी से वो भड़ास निकाल देते हैं। हम जाएंगे, हमें ये उम्मीद है कि भाई हम पीर साहब के कारकुन हैं। पीर साहब का पैगाम, साईं सदरुद्दीन शाह का पैगाम, साईं राशिद शाह का पैगाम जब ये लेकर हम लोगों के पास जाएंगे, उनका पैगाम लेकर जाएंगे, तो हमें इतना यकीन है कि हमारा कारकुन हमें इज़्ज़त देगा, हमारे लीडरों को भी इज़्ज़त देगा और हमें भी इज़्ज़त देगा। ज़ाहिर है जो भी सीटों पे, तंजीम सीटों पे आता है, अगर आप सांगड़ की अगर तारीख को देख लें, जहाँ पे जो भी तंजीमों पे आए हैं, तालका सदर हुए हैं, तो वो बलदियाती जो इलेक्शन आए हैं, या एमएनए के जो जनरल इलेक्शन आते हैं, उसके वो उम्मीदवार बन जाते हैं। आपकी भी कोई ख्वाहिशात होंगी, ये उम्मीदें होंगी, या खाली आप तंजीम तक रहेंगे? नहीं, बलदियाती इलेक्शन में हम भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। हर यूनियन पे, हर काउंसिल पे, हर कॉन्स्टिट्यूशन पे बंदे कारकुन खड़े करेंगे, लेकिन फैसले हम घर बैठ के नहीं करेंगे। लोगों के, कारकुनों के जो फैसला होगा उनको हम कबूल करेंगे, उनके फैसलों पे ही हम लोगों को एकोमोडेट करेंगे, हम अपनी मर्जी नहीं थोपेंगे। आप भी उम्मीदवार होंगे? अब वो तो पीर साहब का फैसला होगा, अहदेदार तो ज़रूर हम होंगे। अच्छा, ज़ाहिर है कि इस वक्त जितने भी आपकी तंजीमी ढांचे को देख लिया जाए, तो वो आने वाले जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके अंदर भी वो उम्मीदवार बन जाते हैं। क्या आपकी भी वो ख्वाहिश होगी कि अगर आपको बलदियात में मौका मिले तो बलदियात तक रहें, नहीं तो जनरल इलेक्शन में भी आप अपने आप को आजमाने की कोशिश करेंगे? मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। अच्छा, आपकी ख्वाहिश नहीं होगी? तालके की भी मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन आम लोगों ने जब कहा कि भाई आप आ जाएं, हम आपके साथ हैं, इसलिए हम आ गए। अच्छा, कारकुन हमें कहेंगे कि भाई आप इस ओहदे के लिए फिट हो रहे हैं तो बिस्मिल्लाह। अगर कारकुन नहीं कह रहे हैं कि भाई आपसे बेहतर दूसरे लोग हैं, बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम कारकुन हैं, कारकुन ही रहेंगे। जो इस वक्त मकामी जो आपकी क़यादत है उसके अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, क्या आप कोशिश करेंगे उस मकामी क़यादत को एक प्लेटफार्म पे लेकर आएँ, उनमें से जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म कर पाएँ? मकामी क़यादत हमारी इतनी अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी हमारी प्राइवेट और प्रेसिडेंट पीर साहब पगारो और साईं सदरुद्दीन शाह है, उनका जो फैसला होगा हमारी तरह को। मतलब उसके लिए कोशिश करेंगे आपका कोई किरदार, मेन किरदार होगा या नहीं होगा? नहीं, फाइनल हर किसी का हक है एक चीज़ की ख्वाहिश करने का, लेकिन वो फैसला करना पीर साहब पगारो। पार्टी के अंदर से इख्तलाफात कैसे ख़त्म करेंगे? जब तक आप एक दूसरे के साथ इख्तलाफात ख़त्म नहीं होंगे, पार्टी आपकी किस तरह फाल होगी? ये बात अभी मैं नहीं कह सकता। इस वक्त फंक्शन मुस्लिम लीग की मकामी क़यादत के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात मौजूद हैं। देखना यह है कि क्या ये सब निज़ाम मानी, जिन तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर पाते हैं या नहीं पाते? क्या इनके इख्तलाफात ख़त्म करने के बाद फंक्शन मुस्लिम लीग को दोबारा बड़े प्लेटफार्म पे ले पाते हैं नहीं पाते? तमाम चीज़ें
सवाल निशान है। इस पर ये सिलसिला जारी रखेंगे और आने वाली क़यादत से भी इस पर बात करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इशफाक चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।